गुड मॉर्निंग दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं कैलेंडर। कैलेंडर एक रीजनिंग का टॉपिक है और कैलेंडर में हम बेसिक कॉन्सेप्ट जानेंगे। इसको बेसिक से जानेंगे दोस्तों, जीरो लेवल से जानेंगे। तो इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं वो मेन कॉन्सेप्ट ये है कि लीप ईयर और विषम दिन। लीप ईयर कैसे चेक करते हैं और विषम दिन कैसे ज्ञात करते हैं। कैलेंडर में वेरी इंपॉर्टेंट है लीप ईयर को चेक करना और विषम दिन ज्ञात करना। अगर आपको लीप ईयर चेक करना आता है और विषम दिन ज्ञात करना आता है तो आप कैलेंडर के क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए, फर्स्ट हमारा लीप ईयर, लीप वर्ष, लीप वर्ष। तो दोस्तों ईयर दो प्रकार के होते हैं, एक सामान्य ईयर होता है और दूसरा लीप ईयर होता है। तो हम जानेंगे पहले सामान्य ईयर, सामान्य वर्ष। सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं, 365 दिन, या आप कह सकते हैं 52 सप्ताह, 52 सप्ताह एक दिन, 52 सप्ताह एक दिन, इस सामान्य वर्ष। दूसरा होता है लीप वर्ष, लीप वर्ष, लीप ईयर। लीप ईयर में होते हैं 365 प्लस 1 मतलब 366 दिन। तो इस प्रकार से हुए 52 सप्ताह और 2 दिन, राइट। तो दोस्तों लीप ईयर में 29 फरवरी होती है, इसमें 29 फरवरी आती है। और आप जानते हैं हर 4 साल के इंटरवल में 29 फरवरी आती है। लेकिन आपको इतना मालूम होगा कि हर 4 साल के इंटरवल में 29 फरवरी आती है, लेकिन कभी कभी 29 फरवरी 8 साल के इंटरवल में आती है, 8 साल के अंतराल में आती है। तो वो कब आती है उसको भी देखेंगे हम। तो दोस्तों लीप ईयर को चेक करने का तरीका देखते हैं। पहले लीप ईयर को कैसे चेक करते हैं। जैसे कि अभी चल रहा हमारे पास सन 2026, 2026 सन 2026 है, ये लीप ईयर है या सामान्य ईयर है, इसको चेक करना है। इसमें 29 फरवरी आती है या नहीं आती। वैसे भी ये फरवरी का महीना चल रहा है तो आप कह सकते हैं कि इसमें 29 फरवरी है या नहीं। तो हम चेक करेंगे। चेक करने के लिए, लीप ईयर चेक करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ लिख देता हूँ याद रखने के लिए। 4 का भाग देना है, 4 या 400 का भाग देना है, भाग देना है। लीप ईयर चेक करने के लिए 4 या 400 का भाग देना है। तो ये 2026 है। अब ये भी देखना है 4 या 400 का भाग, 4 का कब देना, 400 का कब देना। तो देखिए 4 का भाग देना आपको नॉर्मल ईयर। अगर सेंचुरी है, सेंचुरी बोले तो जैसे कि सन 2000 सेंचुरी है, 2100 सेंचुरी है, 2200 सेंचुरी है, तो आपको 400 का भाग देना है। और ये सेंचुरी नहीं है, शताब्दी नहीं है, शताब्दी वर्ष नहीं है। शताब्दी वर्ष कहने का तात्पर्य ये है कि 20वीं शताब्दी, 21वीं शताब्दी, 21वीं शताब्दी का मतलब 2100 वर्ष, 8वीं शताब्दी मतलब 800 वर्ष। तो अगर आपको सन 2100 आया, 2100, तो उसमें 400 का भाग देना है। लेकिन यहाँ 2026 है, नॉर्मल ईयर है, सामान्य ईयर है। तो इसको चेक करेंगे, मतलब इस ये सेंचुरी नहीं है। जब सेंचुरी आएगी तो आपको 400 का भाग देना है, और सेंचुरी नहीं है तो आपको नॉर्मल 4 का भाग देना है। तो यहाँ पर हम 2026 में 4 का भाग देंगे, 4 पंजे 20, 0 0 बचेगा, 2 में 4 का भाग नहीं जा रहा, 0 बढ़ाया, 6 उतारा, 4 छंग 24, अब सेंसफल 2। यहाँ पर 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा, इसका मतलब ये लीप ईयर नहीं है। जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग जाता है वो लीप ईयर है। ये एग्जाम्पल 1 हो जाएगा अपना। एग्जाम्पल 2 देख लेते हैं इधर ही। एग्जाम्पल 2 सन 2028 भी आएगा आगे चलकर। तो ये लीप ईयर है या नहीं, इसमें 29 फरवरी आती या नहीं आती, ये चेक करना है आपको। तो इसके लिए आपको क्या करना है, 4 का भाग देना है, 4 का भाग देना है। तो 4 पंजे 20, 0 0, 2 में भाग नहीं जाएगा, 0 बढ़ाएंगे, 8, पूरा पूरा जा रहा है, 7 4 7 28। देख रहे हैं आप, इसमें 4 का भाग नहीं जा रहा, शेषफल 2 बच रहा है। इसका मतलब ये लीप ईयर नहीं है, ये लीप ईयर
नहीं है, ये लीप ईयर नहीं है, और ये लीप ईयर है, इसमें 29 फरवरी आएगा, इसमें 29 फरवरी आएगा, राइट। सन 2026 लीप ईयर नहीं है, सन 2028 लीप ईयर है, इसमें 29 फरवरी आएगा। अब दोस्तों आप डायरेक्टली भी इसको डिवाइड कर सकते हैं। डायरेक्टली डिवाइड करने का तरीका 4 का रूल होता है। 4 के रूल में लास्ट के 2 अंक देखने होते हैं। अगर 2 अंक में 4 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा 4 के टेबल में, तो ये लीप ईयर नहीं है। इसमें 4 का भाग जा रहा है 28 में, इसका मतलब लीप ईयर है। ये मैथमेटिक्स का रूल होता है। 4 का रूल के लिए 2 डिजिट देखना, अंतिम 2 अंक, और 8 के रूल में अंतिम 3 अंक देखना, और 2 के रूल में अंतिम 1 अंक। 2 के रूल में अंतिम 1 अंक देखना, 4 के रूल में दो अंतिम अंक, और 8 के रूल में अंतिम 3 अंक। जो मैथमेटिक्स का रूल होता है डिवाइड करने का, वो बाद में बताएंगे। बाद में शॉर्ट टेक्स्ट से भी करेंगे कि कौन सा लीप ईयर होगा, कौन सा नहीं होगा, राइट। अभी हमें मैथमेटिक्स से समझना है, बेसिक से, ठीक है। तो 2026 यहाँ पर लीप ईयर नहीं है, और सन 2028 लीप ईयर है, राइट। 4 का भाग दिया इसमें। अब देखिए नेक्स्ट, यहाँ पर आप देख रहे हैं 2026 में लीप ईयर नहीं है, 2028 में लीप ईयर है, इसका मतलब 2024 में लीप ईयर था। दोस्तों एग्जाम्पल 3 देखते हैं। एग्जाम्पल 3 है अपने पास, सन 2096, सन 2100 और सन 2104, राइट दोस्तों। ये 3 है, सन 2096, 2100 और 2104। इसमें 4 का भाग देखना, आपको 4 का भाग जा रहा नहीं जा रहा। तो दोस्तों इसमें 4 का भाग जाएगा, क्यों? अंतिम 2 अंक में देख सकते हैं आप 4 का भाग जा रहा, नहीं तो आप क्या करेंगे, पूरा भाग दीजिए 4 का। 4 पंजे 20, 9 में दिया, 4 2 8, 1 4 6 16, 0 0, राइट। तो ये एक लीप ईयर है, लीप ईयर है। 4 का पूरा भाग जा रहा है, सेल्सफल 0 है। 4 का पूरा भाग जाए तो लीप ईयर है। दोस्तों ये एक सेंचुरी है। 4 का भाग तो जाएगा, लेकिन 4 का भाग नहीं देना, 400 का भाग देना है। 400 का भाग दीजिए सेंचुरी में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 400 का भाग सेंचुरी में, 400 का भाग देना है, सेंचुरी है। 4 पंजो 20, 100 बचेगा। 100 में 400 का भाग नहीं जाएगा, इसका मतलब ये लीप ईयर नहीं है, लीप शताब्दी वर्ष नहीं है, ये लीप ईयर नहीं है। और 2104 है, 2104 में 4 का भाग जाएगा। देखिए देखते हैं, इसमें 4 का भाग देंगे ओनली, 2104 में 4 का भाग, 4 पंजे 20, 1 बचेगा, 4 2 8, 2 और 4 उतारा, 4 4 24, 0 0, राइट। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, इसमें भाग जा रहा है, इसमें और इसमें भाग जा रहा है 4 का, इसमें 400 का नहीं जा रहा है। ये लीप ईयर नहीं है, ये लीप ईयर है और ये लीप ईयर है। लीप ईयर का मतलब इसमें 29 फरवरी आएगी और इसमें भी 29 फरवरी आएगी, लेकिन इसमें 29 फरवरी नहीं आएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने का इंटरवल है, यहाँ पर कितने का इंटरवल है। सन 2096 के बाद सन 2104 में 29 फरवरी आएगी, 2100 में 29 फरवरी नहीं आएगी, ये लीप ईयर नहीं है। आपको लीप ईयर चेक करने के लिए 4 या 400 का भाग देना है। अब आपको एक कन्फ्यूजन होगा, सर 2100 लीप ईयर क्यों नहीं है, क्यों नहीं है? तो दोस्तों इसमें 400 का भाग देना है और इनमें 4 का भाग देना। अब ये भी क्वेश्चन, यहाँ पर भी एक क्वेश्चन उठता है अपना कि 400 का भाग क्यों देते हैं, इसमें 4 का भाग क्यों देते हैं। तो दोस्तों ये बारीकी से पढ़ना पड़ता है। इसके लिए 4 और 400 का भाग देने के लिए आपको एक डीपली अध्ययन करना पड़ता है कि एक वर्ष में कितने दिन होते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने देखा था लीप ईयर के बारे में। कैलेंडर का एक बेसिक पॉइंट है लीप ईयर और दूसरा विषम दिन। लीप ईयर के बारे में हमने लीप ईयर की डेफिनेशन जानी थी और लीप ईयर के कुछ एग्जाम्पल देखे थे। अब आगे हम और एग्जाम्पल देखते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। सन देखिए आप, सन 2396, 2400 एंड 2404।
राइट। अब हमें ये चेक करना है ये लीप ईयर है या नहीं, राइट। तो लीप ईयर ज्ञात करने के लिए 4 या 400 का भाग देना होता है। अब 4 का भाग कब देना, 400 का भाग कब देना, ये आपको देखना है। 400 का भाग हमेशा सेंचुरी में देते हैं। जब ईयर शताब्दी वर्ष होता है, जब कोई वर्ष शताब्दी वर्ष होता है, तब हम 400 का भाग देते हैं। ये बात ध्यान रखना, बाकी में 4 का भाग देते हैं। तो ये शताब्दी वर्ष नहीं है, आप देख रहे हैं शताब्दी वर्ष बोले तो सेंचुरी, ये सेंचुरी नहीं है और ये सेंचुरी है। ये इसको 24 सेंचुरी बोल सकते हैं, 24वीं शताब्दी, राइट। तो ये शताब्दी नहीं है, शताब्दी नहीं, तो इसमें 4 का भाग देंगे और इसमें 400 का और इसमें 4 का, सॉरी ये 2404 है, राइट। अब आप इसमें 4 का भाग दीजिए और 4 का भाग देने के लिए आपको क्या करना है, आपको केवल अंतिम 2 अंक में भाग देना है। 4 का रूल होता है, भाजकता के नियम में 4 का रूल होता है कि आप अंतिम 2 अंक में भाग दीजिए 4 का, तो भी पूरी संख्या 4 से डिवाइड होगी। अगर ये 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा, राइट। तो 4 का भाग दीजिए आप, 4 2 8 और 4 2 16, पूरा पूरा भाग जा रहा, राइट। अब 400 में देख लीजिए आप, 400 में भी 400 का भाग दे, 2400 में देख लीजिए, 2400 में भी 400 का भाग जा रहा है, पूरा पूरा भाग जा रहा है 6 टाइम। 2404 में देखिए, 2404 में भी आप अंतिम 2 अंक देख सकते हैं, अंतिम 2 अंक, 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो आप देख रहे हैं 2396 में 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, इसका मतलब ये एक लीप ईयर है, इसमें 29 फरवरी आती है। और इसमें भी 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, इसका मतलब इसमें भी 29 फरवरी आती है। इसमें भी 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, इसका मतलब इसमें भी 29 फरवरी आती है। जिस वर्ष में 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा वो लीप ईयर होगा। तो आप देख लीजिए, लास्ट एग्जाम्पल में हमने देखा था 2006 में, लास्ट एग्जाम्पल था हमारा 2100 एंड 2104, राइट। तो इसमें 4 का भाग दिया था हमने, इसमें 4 का भाग जाएगा क्योंकि 96 है। इसमें 4 का नहीं देना है, इसमें 400 का भाग देना है, क्योंकि सेंचुरी है, सेंचुरी में हमेशा 400 का भाग देना है। और इसमें 4 का भाग, इसमें 4 का भाग जाएगा, इसमें 4 का भाग जाएगा, लेकिन इसमें 400 का भाग नहीं जाएगा। तो आप दोनों में देख सकते हैं कि यहाँ तो कंटिन्यू हर 4 ईयर के बाद में 29 फरवरी आ रही, 29 फरवरी लीप ईयर, 29 फरवरी लीप ईयर, 29 फरवरी लीप ईयर। देखिए 4 साल के इंटरवल में 29 फरवरी आ रही है, और यहाँ पर 29 फरवरी होगी क्योंकि ये लीप ईयर है, लेकिन यहाँ 29 फरवरी नहीं होगी और यहाँ 29 फरवरी होगी। तो यहाँ पर 29 फरवरी आने में कितना गैप लगा, 8 साल का अंतराल। तो 29 फरवरी का जो अंतराल होता है कभी कभी 8 साल का भी होता है। तो क्वेश्चन में आता है कि 29 फरवरी कितने साल के अंतराल में आती है, तो 4 साल के अंतराल में या 8 साल के अंतराल में, ध्यान रखें। अब कुछ एग्जाम्पल और लेते हैं, ये तो हमने ऐसे एग्जाम्पल लिए जिसमें 4 से डिवाइड है, मतलब लीप ईयर है। अब कुछ ईयर ऐसे भी जो लीप ईयर नहीं होते हैं, तो उनको देख लीजिए आप। एग्जाम्पल क्वेश्चन देखिए आप, निम्न में लीप ईयर, लीप वर्ष होंगे, मतलब कौन कौन से ईयर लीप ईयर है। फर्स्ट 1887, सेकंड 1972, थर्ड 1870, 1414, 1332, 1122, 2278,
2050। तो ये 8 एग्जाम्पल देख लीजिए, इनको डायरेक्ट हम चेक करेंगे ये लीप ईयर है या नहीं, सामान्य ईयर है या लीप ईयर है। हमको लीप ईयर चेक करना, लीप ईयर कौन सा और कौन सा लीप ईयर नहीं है। आप देखिए लीप ईयर के लिए आपको 4 का भाग देना है या 400 का भाग देना, सेंचुरी में 400 का भाग देना है। तो यहाँ देखिए सेंचुरी नहीं है, यहाँ 4 का भाग देंगे, 4 का भाग इसमें देंगे, अंतिम दो अंक में 4 का भाग नहीं जाएगा। 88 होता तो 4 का भाग जाता, क्योंकि 80 में 4 का भाग जाता, फिर 84 आता, फिर 88 आता, राइट। तो इसमें 4 का भाग नहीं जाएगा, इसमें 4 का भाग देंगे हम, इसमें 4 का भाग जाएगा। देखिए आप, 4 का भाग 60 में जाता है, 60 के बाद 64, 64 के बाद 68, 68 के बाद 72, बट आ चुका 72, 4 का भाग जाएगा इसमें। इसमें अगर 72 में जा रहा तो इसमें नहीं जाएगा, राइट, ठीक है। 14 में 4 का भाग नहीं जाता, 32 में 4 का भाग जाता है, राइट, 22 में 4 का भाग नहीं जाता, ये लीप ईयर नहीं है। 78 में 80 में 4 का भाग जाता है, तो 78 में 4 का भाग नहीं जाएगा। 50 में, क्योंकि 52 में 4 का भाग जाता है, 44 में जाता है, 48 में, इसमें नहीं जाएगा, राइट। यहाँ पर लीप ईयर कौन कौन से हैं, निम्न से लीप वर्ष होंगे लीप ईयर, एक तो 1972 और दूसरा 1332। यहाँ पर 2 लीप ईयर हैं, 1972 और 1332 लीप ईयर है। तो इस प्रकार चेक करते हैं कौन से लीप ईयर है, कौन से सामान्य ईयर है, राइट। और सेंचुरी के लिए आप, सेंचुरी सिंपल है, आप 100, 200, 300, 400, 400 लीप शताब्दी वर्ष होगा, 600, 500 नहीं है, 600 नहीं, 700 नहीं, 800 होगा, 900, 900, 1000, 1100, ये लीप शताब्दी वर्ष नहीं होगा। 400 का भाग किस में जाता है, 400 में, 800 में, 1200 में, 1600 में, 2000 में, 2400 में। तो ये सब जो है जिनमें 400 भाग जा रहा है, ये लीप शताब्दी वर्ष हैं। अब आपको ये कन्फ्यूजन रहेगा कि किस में 4 का भाग दें, किस में 400 का दें, तो आपको दिमाग में बिठा लेना कि सेंचुरी में 400 का भाग देना है, क्योंकि आपको दिख रहा है एक प्रकार से सेंचुरी शताब्दी जैसा दिख रहा है 400, तो बाकी नॉर्मल में 4 का भाग देना है। अब ये 4 का क्यों देते हैं, 400 का क्यों देते हैं, इसका बारीकी से हम बाद में पढ़ेंगे, पूरा डीपली अध्ययन करेंगे 4 का क्यों भाग देते हैं, 400 का क्यों देते हैं, राइट। तो ये हमारा लीप वर्ष के लिए कुछ एग्जाम्पल थे, ये सब एग्जाम्पल हो गए। अब आप इनको नोट डाउन कीजिए, इसके बाद हम पढ़ेंगे विषम दिन। और लीप ईयर में अगर कहीं भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट मारिए, राइट।